अनंत दुखकारी, अनंत कलम करना ऐसे अरियंत परमात्मा के शासन में हुए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा शांत सदा स्वामी के ग्रंथ के अंदर हमारे सर्व दुखों का अगर कोई मूल हो तो उसको नाम देते मोह। मैं कुछ हूं, वो मोह है। मुझे कुछ अच्छा लगा, वो राग हुआ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, वो द्वेष हुआ। लेकिन आई एम समथिंग, इसका नाम है मोह। ये मोह को तोड़ने के दो अलग अलग उपाय हैं। द्रव्यानुयोग, यानी कि जो जीव का एक्चुअल वास्तविक स्वरूप है उसमें श्रद्धा रख करके मोह को, भ्रमणा को तोड़ना। स्टेप नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, चरण कर्णानुयोग के द्वारा राग और द्वेष, जहां पर हमको हमारा खींचाव लग रहा है, महसूस हो रहा है, वहां पर काम करते हुए मोह के मूल को साफ करना। ये दो प्रयोग हैं। जनरली द्रव्यानुयोग का जो प्रयोग है वो थोड़ा डिफिकल्ट, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ मन में ही गेम्स खेलने की बात आती है। चरण कर्णानुयोग का सहारा लेने के बाद प्रॉपरली स्टेप वाइज आगे बढ़ने का एक मार्ग मिलता है। हम कल से भावना, विचार और संस्कार, इन तीनों के अंदर का जो डायनेमिक्स है उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मूल तो 12 प्रकार की भावनाएं पुद्गल के लिए और 4 प्रकार की भावनाएं जीवों के प्रति संपर्क के अंदर की। लेकिन ये भावना 12 हो प्लस 4, 16 भावना क्यों भानी, उसका उसका इंपॉर्टेंस क्या है और वो काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए हम कल से पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी 12 भावनाओं के अंतर्गत जो अलग अलग साधना पद्धति आएगी, वो टॉपिक हमारा अलग है, जो हम एकत्व भावना से शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी ये एकत्व भावना हो या अन्यत्व भावना हो या अनित्य भावना हो, ये भावना भानी क्यों है, ये भावना भाने से अंदर में किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता हूं और उसका उद्देश्य क्या है, इसको समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। कल का जो हमने टॉपिक लिया था उसको संक्षिप्त में अगर एक बार रिकैप में ले लें तो सबसे पहला, भावना सिर्फ विचार नहीं, विचार प्लस संस्कार, इन दोनों का मिश्रण, इसको भावना हम शब्द दे पाएंगे। विचारों को जन्म, विचारों को लाने का काम संस्कार उपादान है और कर्म वो निमित्त है। वो माचिस वो कर्म का उदय हुआ और वो ईंधन वो संस्कार हुआ, और जैसे दोनों का संपर्क होगा आग लगेगी। और तीसरा, दोष या गुण वो संस्कार को लेकर के निश्चित कर पाएंगे, विचार को लेकर के नहीं। कोई अगर क्रोधी है, अगर मैं किसी के लिए खुद के लिए अगर मैं ऐसा टैग दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटा क्रोध के अंदर रहता हूं, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी क्रोध करने के निमित्त आते हैं, मैं क्रोध कर ही लेता हूं, तो मैं क्रोधी। सिमिलरली मैं बहुत बड़ा भक्त, परमात्मा का भक्त, ऐसा मैं कब कह पाऊंगा, जब परमात्मा की भक्ति करने का निमित्त मिले और मैं भक्ति में डूब ही जाऊं, तो मैं भक्त कहलाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटा भक्ति करता रहूं। तो मूल अंदर में जो संस्कार पड़ा हुआ है, उसके आधार पर गुण या दोष नक्की करने में आएगा। बहुत सारे निमित्त मिलते हैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए, लेकिन कभी कभार बाय फ्लूक, बाय चांस ही मैं परमात्मा की भक्ति के अंदर जुड़ पाता हूं, तो मैं अपने आप को भक्त तो नहीं कह पाऊंगा। सिमिलरली बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर ही मुझे क्रोध आता है। जनरली क्रोध के छोटे मोटे निमित्त आने पर भी मैं क्रोधी बनता तो नहीं हूं, तो इन टर्न मैं क्रोधी नहीं हूं, ऐसा मैं सेफली मेरे लिए मान सकता हूं। तो तीसरा वाला पॉइंट ये था कि दोष और गुण, ये दोनों को उसका वजूद, उसका अस्तित्व देने का काम संस्कार करता है, विचार नहीं। चलो आज अपन इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो अपुनर्बंधक जीव है, इन 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 अदर टर्म हलुकर्मी, इसका कर्म इतने इतने घाट, इतने चिकने नहीं, उसको अपन हलुकर्मी कहेंगे या अपुनर्बंधक जीव कहेंगे या फिर चर्मावर्त कहेंगे, सब शास्त्रीय भाषा ही है। उसका ऑपोजिट साइड हुआ, या तो वो अचर्मावर्ती है, या भारे कर्मी है, या अभव्य जीव है, या घाड़ मिथ्यात्री है, या भवाभी नंदी है, या पुद्गला नंदी है। ये सारे के सारे शास्त्रीय शब्द
समानार्थी है। इसका मतलब हुआ कि जिसका संसार का भ्रमण अनंत अनंत बाकी है। हलुकर्मी और भारेकर्मी, अपुनर्बंधक और घाड़ मिथ्यात्वी, दोनों ऑपोजिट हुआ। अभी जो अपुनर्बंधक जीव है उसके अंदर हमेशा शुभ और अशुभ संस्कार, शुभ और अशुभ विचार साथ में ही रहेगा। एग्जाम्पल लेना, परमात्मा की पूजा करने के पहले स्नान करने की क्रिया आती है ना। तो स्नान करने के पीछे का मेरा आशय, मेरा तात्पर्य, मेरा इंटेंशन ये था कि अगर मैं स्नान करूंगा तो मैं परमात्मा की स्पर्शना कर पाऊंगा, तो ये विचार शुभ हुआ। लेकिन स्नान करते करते, मैं स्नान करने के बाद जब मैं अपने आप को आईने के अंदर देखता हूँ तो थोड़ा मुझे अपने रूप के ऊपर भी मान तो होता है कि यार अपने तो एकदम अच्छा कलर है, अच्छा अपना हेयर स्टाइल, अच्छा मेकअप है, अच्छा ये है। तो अभी इस समय ये जो क्रिया हुई थी वो अशुभ में परिवर्तित हो गई। बिकॉज स्नान करने के पीछे का मेरा आशय भले परमात्मा की पूजा करने के लिए मैं अपने आप को रेडी करूं, लेकिन स्नान करते समय या करने के बाद वो विचार बदल गया, तो वो अशुभ क्रिया बन गई। फिर वापिस जैसे परमात्मा के मंदिर के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ, परमात्मा को देख करके मन में अहोभाव उछलता है, तो वापिस वो शुभता वाला विचार आ गया। तो ऐसा शुभ और अशुभ बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा विचार। अपुनर्बंधक जीव के अंदर हमेशा शुभ और अशुभ विचार साथ में होगा। आगे बढ़ करके शुभ और अशुभ संस्कार भी दोनों साथ में पड़ा हुआ होगा। जीव जब तक 11वां गुण स्थानक, यानी कि, हाँ बोल सकते हैं भाई। गुरुजी, एक बार अपूर्णक आपने कुछ कहा ना, एक बार वो क्या उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ, आपने जो वर्ड का। अपुनर्बंधक यानी कि जो अभी भी है तो पहले गुण स्थानक के अंदर अभी भी मिथ्यात्व ही है, लेकिन जो घाड़ मिथ्यात्व था उससे वो बाहर आया हुआ है। अभी वो सम्यक्त्व सन्मुखता प्राप्त किया हुआ है। पहले गुण थाने के अंदर घाड़ मिथ्यात्वी भी है, मंद मिथ्यात्वी भी है, अभवी जीव भी है, चर्मावर्ती भी है, अचर्मावर्ती भी है। सब कुछ पहले गुण स्थानक के अंदर ही है। लेकिन अभी उसके पहले गुण स्थानक से बाहर निकलने का समय कितना बाकी है, उसके आधार पर अलग 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 डिस्टिंक्शन पड़ा। जो कभी भी पहले गुण स्थानक से बाहर निकलने वाला है ही नहीं, उसका नाम अभव्य जीव। फिर जो अभव्य तो नहीं है, यानी कि बाहर तो निकलेगा, लेकिन बाहर निकलने में भी अनंत अनंत समय बाकी है, वो अचर्मावर्ती जीव, ये भी पहले गुण स्थानक के अंदर पड़ा हुआ है। फिर आएगा अपुनर्बंधक जीव, यानी कि जो है तो मिथ्यात्व पहले गुण स्थानक के अंदर ही, लेकिन अभी वहां से बाहर निकलने का बहुत ही अल्प समय के अंदर वो पुरुषार्थ करेगा और पहले से चौथे यानी कि वो सम्यक्त्व के गुण स्थानक में पहुंच जाएगा। तो ये तीन प्रकार के जीव, अभव्य जीव, घाड़ मिथ्यात्वी या फिर अचर्मावर्ती, और अपुनर्बंधक या फिर चर्मावर्ती, ये है तो पहले गुण स्थानक के अंदर ही, है तो मिथ्यात्व ही, लेकिन मिथ्यात्व का जो इंटेंसिटी है तीनों के अंदर, उसमें काफी डिफरेंस आता है। तो उस कारण से हमने यहाँ पर तीनों का अलग अलग डिस्टिंक्शन किया हुआ है। अभी इसमें जो अपुनर्बंधक जीव है, यानी कि जो है तो मिथ्यात्व के अंदर लेकिन सम्यक्त्व की सन्मुखता की हुई है, अभी उसका मुंह सम्यक्त्व की तरफ घुमा हुआ है, ना ही कि पुद्गल की तरफ, संसार की तरफ। जो चर्मावर्त यानी कि आखिरी सर्कल में आ चुका हुआ है, वैसे जीव को अपन अपुनर्बंधक जीव कहेंगे, या हड़ुकर्मी यानी कि बहुत ही लाइट लाइट कर्मों वाला जीव कहेंगे। ये हुआ अपुनर्बंधक जीव। तो अपुनर्बंधक जीव जो है उसके अंदर शुभ और अशुभ विचार दोनों होगा, शुभ और अशुभ संस्कार दोनों होगा। जो अचर्मावर्ती जो घाड़ मिथ्यात्वी जीव है उसके अंदर भी शुभ और अशुभ विचार दोनों होगा, लेकिन संस्कार सिर्फ अशुभ का होगा, शुभ का नहीं, इंक्लूडिंग अभव्य जीव। अभी ये पदार्थ को आप समझ रहे हैं, ताकि हम एटलीस्ट हम संकीर्ति है या नहीं वो अपन अनुमान करें या उस पर अपन थप्पा लगाए, उसके पहले एटलीस्ट अपुनर्बंधक है या फिर घाड़ मिथ्यात्वी है, उसमें डिस्टिंक्शन में हम कहाँ पर बिलोंग करते हैं, उतना एटलीस्ट अनुमान से समझ जाए, तो शायद आगे का मार्ग थोड़ा क्लियर हो। अपुनर्बंधक जीव और अभव्य जीव, इन दोनों को साथ में रखते, दोनों है मिथ्यात्व के अंदर पहले गुण स्थानक के अंदर।
दोनों के अंदर शुभ विचार भी होगा और शुभ विचार भी होगा। लेकिन संस्कार, अपुनर्बंधक जीव के अंदर शुभ का संस्कार भी होगा और अशुभ का संस्कार भी होगा। अभव्य जीव के अंदर सिर्फ अशुभ का संस्कार ही होगा। अभी ये विचार के माध्यम पर तो हमने समझ लिया कि शुभ और अशुभ क्या होता है, लेकिन संस्कार के एंगल से शुभ और अशुभ, इसको अपन डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, इसको आप समझ लो। अपन अपना रूटीन का एग्जांपल लेते हैं। सुबह सुबह अपन चाय पीने की अगर अपने को आदत है, तो गर्मा गर्म चाय का कप हमारे टेबल पर रखा हुआ है। अभी हमारे हमको थोड़ा चाय पीने का टाइम है, तो हमने एकदम सहजता पूर्वक कोई ना कोई ढक्कन लेकर के वो चाय के कप को ढक दिया। क्यों? क्योंकि चाय गरम गरम हो तो पीने के अंदर मजा है ना। और ठंडी चाय तो किसको भाती है, फिर ठंडी हो जाएगी, आधा पौना घंटा लगेगा कि अपने को पीने के अंदर, फिर वापस उसको गर्म करवाओ, ये सब बहुत झंझट वाला काम है और टेस्ट भी बिगड़ जाता है। इससे अच्छा है उस पर कुछ ढक करके रख दे, ताकि आधे घंटे में अपन आए फिर भी चाय तो गर्म रहे। तो चाय के ऊपर ढक्कन जो हमने रखा, इसके पीछे मेरा विचार अशुभ था। क्यों? बिकॉज मुझे मेरा रस पूछना था कि ठंडी चाय तो मजा नहीं आएगी, चाय गर्म रहेगी तो मजा आएगा। तो ये विचार जो था चाय को ढकने का, ये विचार मेरे अंदर पड़ा हुआ रसनेन्द्रिय, रस की लोलुपता, रस की आसक्ति से जन्मा हुआ था। ये मेरा संस्कार, अशुभ संस्कार। एट द सेम टाइम गुरु भगवान भी गोजी वगैरह बहर करके आते हैं, वो भी चाय दूध वगैरह बहरते हैं। उनका जो पात्रा का जो ऊपर का भाग होता है उसको टोक्सी बोलते हैं, जिसके अंदर वो चाय और जो ऐसे कुछ लिक्विड बहरते हैं, तो वो भी ढक करके ही लेकर के आते हैं। और अगर आने के बाद गुजरी में टाइम हो तो वो भी आधे घंटे पौना घंटा ढक करके ही रखते हैं, खुला तो नहीं रखते हैं। लेकिन वहां पर उनको वो चाय ढकने के पीछे का विचार भी अलग था, संस्कार भी अलग था। विचार क्या था कि अगर ये खुला रहेगा तो कोई ना कोई जीव जंतु इसके अंदर गिर जाएगा। और संस्कार क्या था? अहिंसा। जीव को मारना, जीव को हिंसा, जीव को दुख देना नहीं है, ये अंदर में संस्कार पड़ा हुआ था, जिसके कारण से विचार आया कि इसको मैं ढक देता हूं। क्रिया दोनों सेम टू सेम, हमने भी हमारी चाय ढकी, गुरु भगवंत ने भी उनकी टोकरी को ढका। दोनों का विचार सेम था कि हमको वो चाय ढकनी है, लेकिन दोनों के बीच के संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क था। हमको रस की लोलुपता के कारण से ढकने का मन हुआ, गुरु भगवान को हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का संस्कार बरकरार बना करके रखना है, उसके कारण से ढकने का विचार आया। तो विचार और संस्कार, इन दोनों में अपने को भेद अभी मालूम पड़ गया हुआ होगा। यहां तक क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। अशुभ संस्कार अशुभ विचार को जन्म दे, शुभ संस्कार शुभ विचार को जन्म दे। ये तो एकदम कॉमन है, इसमें तो कुछ ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट बनता नहीं है। एक बात ये करनी है कि संस्कार को शुभ या अशुभ अपन कैसे डिफाइन करें। अहिंसा का संस्कार शुभ संस्कार है। रस की लोलुपता, रसनेन्द्रिय को पोषने का संस्कार वो कुसंस्कार है। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है, बोल सकते हैं देखो, अगर कुछ उत्तर देना। मुझे जीवों के लिए करुणा आई, और वो करुणा के आते हुए अहिंसा का संस्कार जन्मा, और वो संस्कार ने मुझे वो चाय को ढकने का विचार दिया। ये गुरु भगवान के स्तर की बात हुई। मुझे रस की लोलुपता आई, और मैंने चाय ठंडी न हो जाए, ठंडी चाय पीने के अंदर मजा आता नहीं है, उस कारण से चाय को ढका। तो मेरे अंदर इन शॉर्ट आसक्ति का संस्कार था, रसनेन्द्रिय की आसक्ति का संस्कार पड़ा हुआ था। अब ये डिफाइन कैसे हो कि कौन सा शुभ संस्कार और कौन सा अशुभ संस्कार? देखो, ये तो अपना एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अपने खुद को भी इसमें कुछ ना कुछ अगर बुद्धि दौड़ाएंगे तो उत्तर तो मिलेगा, हो सकते हैं। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ। मतलब मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये होगा कि जो दूसरों के हित के लिए अगर हमारे अंदर विचार आए तो वो शुभ विचार होगा, और जो अपने खुद के मौज मजे के लिए कोई विचार आए तो वो अशुभ विचार होगा। मतलब आपने भी बोला था ना कि एक बार कि धर्म
यानी क्या, जिसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं वही धर्म है बेसिकली देखा जाए तो अशुभ विचार में ये होगा कि मैं मेरे मौज मजे के लिए मैंने वो विचार लाया तो वो अशुभ विचार हो गया, या फिर किसी के अच्छे के लिए नहीं हुआ बेसिकली। और शुभ विचार ये होगा कि दूसरे के हित के लिए मैंने सोचा, वो शुभ विचार गिना जाएगा। तो एक छोटा क्लैरिफिकेशन, वो धर्म की बात ना थोड़ी उल्टी शायद मुझसे बोली या फिर समझ में आई हुई होगी। बात ये हुई थी कि मुझे जीवन जीने के अंदर, आनंद या सुख की प्राप्ति के अंदर जो अवरोध पैदा करे उसको मैंने धर्म माना हुआ है। या फिर धर्म यानी कि क्या मेरे लिए, कि जो मजा देने के अंदर, मजा लेने के अंदर जो ऑब्स्टेकल पैदा करे उसका नाम धर्म है। ऐसा हमारी इंडिविजुअल व्याख्या है, बाकी शास्त्रीय व्याख्या ऐसी आती नहीं है धर्म की। लेकिन अभी अनुभव में हमको ऐसा आ रहा है कि कहीं घूमना हो और वहां पर वो आठम चौदस का बाधा आ जाती है और हमको वो ऑब्स्टेकल लगता है, तो हमने उसको धर्म माना हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा धर्म का व्याख्या ऐसी आती है नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अनुभव के अंदर धर्म यानी कि ऑब्स्टेकल ऐसा बना हुआ है। मिच्छा में दुक्कड़म इनका गुरु जी, मैंने कुछ गलत समझा होगा तो। नहीं नहीं, मतलब हमारे अनुभव में तो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन व्याख्या ऐसी है नहीं। पॉइंट इनका ये अच्छा। था कि किसी के लिए अच्छा करे वो शुभ में जाएगा, और खुद की स्वार्थ के लिए कुछ करे तो वो अशुभ में जाएगा। करेक्ट। किसी और का कुछ उत्तर हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, मेरे ख्याल से शुभ संस्कार वो होगा जो हमको हमारे पहचान तक क्लोजर ले जाए, या हमको रियलाइज करवाए कि दिस इज, वो जो आप कर रहे हो या जो विचार है वो खुद के लिए, मतलब इट इज योर सोल सेंट्रिक रहेगा वो शुभ संस्कार। और जो अशुभ रहेगा वो पर लेवल तक का रहेगा, कुछ भी लेवल का। वो टेस्ट का भी है तो टेस्ट आउटसाइड टंग का है, तो टंग इज नॉट अस, हम लोग सोल है। तो वो आउटर सेंट्रिक जो रहेगा, पर सेंट्रिक, दैट विल बी अशुभ। और सेल्फ सेंट्रिक, सोल सेंट्रिक शुभ रहेगा गुरुजी शायद। चलो बहुत अच्छा। सभी अपन ना इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं, ये समझ को कि शुभ और अशुभ संस्कार का भेद कैसे करना। तो अगर ये भेद, ये चाबी मुझे मालूम हो तो मैं अपने लिए फेयरली मैं कुछ प्रोबेबिलिटी जजमेंट ले पाऊं कि मुझे अभी जो विचार आया उसके पीछे का बैकिंग फोर्स वो शुभ संस्कार था या अशुभ संस्कार था, ये मैं खुद के लिए जान पाऊं। इसके लिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारी चालू में बात हुई थी कि अभव्य जीव है, उसके अंदर सिर्फ अशुभ के संस्कार ही होंगे, और जो अपुनर्बंधक या कर्मावर्ती अवस्था वाला जीव है उसके अंदर शुभ और अशुभ दोनों संस्कार रहेंगे। अभी अभव्य जीव संयम ग्रहण करता है, 1 करोड़ पूर्व वर्षों के अंदर 8 वर्ष कम, इतना तक का उत्कृष्ट संयम जीवन की आराधना करता है। ये कितना लंबा समय, तो एक पूर्व यानी कि 70,560 इंटू 100 करोड़ साल, ये एक पूर्व बनता है। ऐसा कितना पूर्व, 1 करोड़ पूर्व में 8 साल कम। इमेजिन न कर पाए उतना लंबा समय, एक भव की बात हो रही है। इतना लंबा समय तक अभव्य जीव संयम की पालनी करता है, चरित्र की पालनी करता है, सर्वविधि की पालनी करता है। और कैसी, इतने लंबे समय तक काया से एक मक्खी की पांख भी न डूबे, और मन में किसी भी जीव को हिंसा करने का विचार तक न आए। अपने को तो आधा पौना घंटा भी सामयिक प्रतिक्रमण के अंदर अगर ऐसा कोई मच्छर वच्छर वगैरह आ जाए तो एकदम मन में विचलितता हो जाती है, अपन तुरंत हाथ और चरवला हिलाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी कक्षा। हम बात करें अभव्य की, 2, 5, 25, 50 साल की बात नहीं हो रही है। 70,560 इंटू 100 करोड़, ऐसा 1 करोड़ पूर्व तक संयम की पालना। एक भी वर्ष, एक भी महीना, एक भी दिन, एक भी सेकेंड, एक भी समय के लिए मन में जीवों के प्रति हिंसा का परिणाम नहीं। काया से जीवों की हिंसा नहीं, वो चले तो ऑटोमेटिकली एरिया समिति उपयोग के अंदर आ जाए। वो अभव्य संयमी जीव जब बोले तब ऑटोमेटिकली भाषा समिति वो उपयोग के अंदर आ जाए। और जैसे जैसे वो अपनी वो संयम जीवन की क्रिया करता रहे तो ऐष्णा आदान बंधन मतलब निक्षेपना पारिष्टापनिका समिति सारा का सारा ऑटोमेटिकली उपयोग में आ ही जाए। तो कितना गाढ़ संस्कार वो अभव्य जीव ने बांधा हुआ होगा कि जीवों की हिंसा करनी है ही नहीं। फिर भी
वो संस्कार को अशुभ माना गया हुआ। बोलो, मैं तो वही चाय को ठंडी ना हो जाए उसके ऊपर वो तपेली को वो ढक दूं और उसके अंदर मेरा हिंसा, सॉरी, अहिंसा वाला संस्कार की बात हो रही है। यहाँ तो 1 करोड़ पूर्व वर्षों तक संयम जीवन की पालनी के अंदर एक भी समय के लिए एक भी मच्छर या मक्खी की पांख भी न दुभाए, ऐसा अनिशुद्ध चरित्र जीवन की बात हो रही है। फिर भी वैसे अहिंसा वाले संस्कार को ज्ञानी गुरु भगवान अशुभ संस्कार का टैग देते हैं। डिस्टिंक्शन कैसे करना? गुरुजी, उनको अगर बोलो। गुरुजी सतत सतत ये विचार था कि जीवों की हिंसा नहीं करनी है और सतत उसी पालनी में भी वो रहते हैं, गुरुजी अगर उनके संस्कार नहीं पड़े तो गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है गुरुजी, हाँ, हंड्रेड मतलब परसेंट करेक्ट करेक्ट। देखो, अपने को ना कुछ समय के अगर ऐसा कुछ पालनी करने की बात आए तो हम कहीं ना कहीं फोर्सफुली भी विचार करके कर सकते हैं। लेकिन जब इतना लंबा काल तक कंटिन्यूअसली उसी विचार को बरकरार रखना, तो ऑब्वियस है कि उसके पीछे उसका चालक बल उसका संस्कार ही है। फिर भी ज्ञानी गुरु भगवत उस संस्कार को शुभ संस्कार का नाम नहीं देते हैं। वो अहिंसा की पालनी का संस्कार हो या चरित्र की पालनी का संस्कार, जो भी XYZ, जिसको अपन अभी हमारी भाषा के अंदर शुभ बोलते हैं, वो अभवी जीव के अंदर है। जब संयम ग्रहण की बात आती है तब फिर भी उसको टैग तो अशुभ संस्कार का ही मिलता है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? तो गुरुजी संस्कार के पीछे भी कुछ होता है क्या एलिमेंट? संस्कार फिनिश। गुरुजी विचार। उनका एंड गोल तो वो नहीं होता ना, मोक्ष। तो एंड गोल तो उनका खाली देवलोक के सुख ही होते हैं, तो वो इसलिए कुसंस्कार शायद बोला हो। लेकिन नहीं गुरुजी तो ये तो रॉन्ग है गुरुजी, भले ही उनका वो इंटेंशन हो गुरुजी, बट वो संयम पालनी कर रहा है, मन में नेगेटिव विचार भी नहीं है, तो एटलीस्ट अगले भव में तो वो भवी बनना चाहिए था ना गुरुजी। आगे जाके तो उसके अंदर वो कुछ तो बीज आना चाहिए था ना गुरुजी उसके संस्कारों नहीं, में या इधर। हम ना अभवी जीव को हमारे एंगल से देख रहे हैं। अभी अभवी जीव को अभवी जीव के एंगल से देखे ना, सबसे सुखी जीव वो है। कैसे? हमको फॉर एग्जाम्पल इच्छा है मोक्ष को जाना है, मोक्ष को जाना है, ये ना बहुत ही उनके एंगल से, मतलब अभव्य जीव के एंगल से बात हो रही है। इसको गलत मत पकड़ना। अभव्य जीव उसके एंगल से अगर अपन देखें ना, तो भव्य जीव हमेशा मोक्ष 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 की बातें करता है, मोक्ष के लिए कामना करता है, पुरुषार्थ करता है, और मोक्ष मिलता तो है नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अभव्य जीव तो उसने गोल में जो रखा हुआ है कि देवलोक, और उसके लिए काम करता है और वो मिल भी जाता है। तो उसने तो जो गोल रखा था वो तो मिल ही गया ना। हमारे एंगल से हम उसको दुखी मानते हैं कि उसको मोक्ष मोक्ष का इच्छा नहीं होती है, मोक्ष में जाना चाहिए, इतना कुछ हार्डवर्क किया, वो तो हमारे एंगल से बात हुई। लेकिन वो अभव्य जीव अपने खुद के एंगल से जिसके लिए वो क्रिया कर रहा है, जिसके लिए संयम की पालनी कर रहा है, वो तो मिल ही गया ना। फिर दुख किस बात का? उसके एंगल से बात हो रही है, हमारे एंगल से बात नहीं हो रही। आपने 12th के अंदर आपको था कि नहीं मुझे पास हो जाओ तो बस है, मुझे कोई बहुत ज्यादा IIT के अंदर एंट्रेंस में जाना तो है नहीं। आपको 65-70% मार्क्स आ गया, आप खुश, बिकॉज तुम्हें टारगेट में सिर्फ पास होना ही था। लेकिन जो बच्चा 12वीं के अंदर IIT या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए 65-70 तो अरे यार पूरा साल वेस्ट गया। वो उसके एंगल की बात है। लेकिन जिसको सिर्फ पास ही होना था, उसके लिए 65% तो हो बहुत ज्यादा हो गया। वैसे अभव्य जीव को तो सिर्फ देवलोक की प्राप्ति करनी थी, और उसको तो वो मिल भी गया। फिर दुख किस बात का? लेकिन गुरुजी गुरुजी हम्म। लेकिन अगर वो जीव अगर इतने इतने लंबे समय तक इतना उत्कृष्ट संयम पालन कर रहा है, तो प्रोबेबली गुरुजी कर्म सत्ता या कुछ तो ऐसे होना चाहिए था ना गुरुजी कि वो उसको उसके माइंडसेट को इवेंचुअली बदल डाले। मतलब मैं शायद अब अभी के सपोर्ट में बात करो यहाँ पर कि वो हाँ, इतने लंबे समय तक अगर कोई जीव इतना पालन कर रहा है, इंटेंशन में शायद संस्कार के पीछे अगर कुछ होता होता कि वो उसको भली वो देवलोक ही चाहिए, लेकिन उसने इंटेंशनली तो गुरुजी संयम पालन किया है ना गुरुजी, तो आगे जाके तो कर्मसत्ता शुड हैव सपोर्टेड दैट जीव। वापिस, जीव कर्म के अधीन नहीं है, कर्म जीव के अधीन है। कर्म तो पुद्गल है, उसको खुद की कोई इच्छा, कोई ज्ञान, कोई प्रकाश है ही नहीं।
जीव ने जिस प्रकार का पुरुषार्थ किया, जिस प्रकार का अध्यवसाय, जिस प्रकार का संस्कार, जिस प्रकार का विचार, जिस प्रकार का भाव सेवा डेवलप किया, उसके मुताबिक कर्म का बंध हुआ और उसके क्रम के अनुसार कर्म का उदय हो रहा है। यहाँ पर कर्म या कर्म सत्ता वो दुश्मन नहीं है। जीव ने जिस प्रकार की मांगनी या इच्छा करी हुई है उसको पूरा करने का काम कर्म सत्ता करती है। अगर मुझे मुझे अगर मोक्ष में जाना है ही नहीं, इमेजिन, एक बहुत ही कुतर्क है, अभद्र के साइड से बात करें ना, मोक्ष के अंदर किसका सुख है, क्या सुख है? वहां पर न शरीर है, न मन है, न इंद्रिय, न कुछ देखने का है, न खाने का है, पीने का है, सोने का है, एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। तो अभी हमारी लैंग्वेज के अंदर हम जिसको सुख बोलते हैं उसमें से एक भी सुख मोक्ष के अंदर तो नहीं है। हम हमारी लैंग्वेज में जिसको सुख बोलते हैं उसकी पराकाष्ठा देवलोक के अंदर पड़ी हुई है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, इंद्रिय का सुख हो, विचारों का सुख हो, स्थिरता का सुख हो, लेशिया का सुख हो, हर एक सुख पराकाष्ठा का देवलोक के अंदर पड़ा हुआ है। पर गुरुजी अपन वहां पर देवलोक में ही थोड़ी रहने वाले, उसके बाद तो जन्म मरण तो चालू ही है ना अपना। हाँ, तो उसके बाद वापिस मैं आऊंगा, वापिस प्रयत्न करूंगा ना देवलोक में रहने का। बिकॉज सी अभव्य के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसको आप गलत बिल्कुल मत पकड़ना। लेकिन अभव्य के कॉन्टेक्स्ट उसके एंगल से बात करें तो मोक्ष में किसका सुख है? जन्म मरण से मुक्ति का सुख। लेकिन जन्म मरण से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन वहां पर करेंगे क्या अनंत अनंत समय तक? अपने आत्मा में रमे रहेंगे, आत्मा अपने स्व में रहना। ये सब ना रटाया हुआ उत्तर है। हमको अभी भी सुख का जो अनुभूति है वो आत्मा वात्मा आत्मा के गुणों के अंदर भले हमने सुनाया हुआ है, सुना हुआ है या फिर हमें रटा हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी अनुभूति आत्मा के गुणों में सुख है। ये मानते किधर है? पैसों का हमको ऐसे लॉटरी लग जाए, हाँ 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 मजा आ गया, लेकिन कोई अच्छे गुरु भगवान प्रवचन कर दे उसमें आनंद तो आएगा, लेकिन वो लॉटरी जितना आनंद आएगा शायद नहीं। धंधा हमारा एकदम, मतलब हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बड़े प्रॉफिट, मुनाफा उससे भी ज्यादा आए तो सुख की अनुभूति होगी। या गिरनार या पाकिस्तान की यात्रा करके 99 पूरी करके आएंगे उसमें सुख की अनुभूति, सुख तो अनुभूति तो होगी, लेकिन ज्यादा प्रसन्नता कहाँ पर होगी? वो तो हम गिरनार पालिताना की यात्रा करके जो आएंगे उसकी जो अनुभूति होती है वो अनुभूति तो मतलब अविस्मरणीय है, तो वो रहती है। पर जो सांसारिक सुख की है तो वो तो अपन अब इतने इतने सालों से ये सब करते आ रहे हैं तो अपने को संसार में सुख लगता है, पर जब ज्ञान लेने जाते हैं तब उसके बाद तो तब तो धर्म धर्म कार्य धर्म प्रभावना तीर्थ क्षेत्र आत्मा में सुख की अनुभूति तो होती है। और वो क्षण भर है या पल दो पल की है, पर हाँ होती है। इस व्यक्ति को मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, बहुत मुश्किलों के बाद परिवार वालों ने हाँ बोली और उस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हुई, सुख की अनुभूति पराकाष्ठा की। तो अभव्य के एंगल से अगर मैं तर्क रखूं, मैं या हम अभी भी जिसको सुख बोलते हैं वो वास्तव में सुख तो है ही नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अभी हमारी अनुभूति में जो सुख आ रहा है उसमें से एक भी सुख मोक्ष में तो नहीं है। तो जैसे हमको अभवी के ऊपर बिचारापना, ऐसा थोड़ा वो पीटी या दया की फीलिंग आती है कि इतना कुछ करने के बाद भी मिलता तो उसको देवलोक ही है, वैसे सेम टू सेम अभवी जीव को भव्य जीवों को देख करके उसको दया आती है कि बेचारे किस सुख के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कुछ सुख है ही नहीं, तो देवलोक के अंदर है। वापिस ये कुतर्क है, ये अभवी की सही से अपन दलील रख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पॉइंट रखने की बात आई कि अभव्य जीव को इच्छा क्यों नहीं होती, कर्मतंत्र उसको इच्छा करवाता क्यों नहीं है। उस तर्क के उत्तर में ये आया कि उसको तो सुख देवलोक के अंदर ही लगता है, उसको तो भव्य जीव जो मोक्ष का पुरुषार्थ करता है उसके अंदर दया आती है। लेकिन गुरुजी अगर हमें, बोले बोले, सॉरी गुरुजी, एक क्वेश्चन लास्ट, मतलब
अगर ये कि हमें हमारे खुद की आत्मा का अनुभव होता ही नहीं है और मोक्ष में क्या सुख है क्या नहीं है उसका हमें पता ही नहीं है, तो उस एंगल से देखा जाए तो मैं कैसे बोल सकूं कि मोक्ष में तो बस अनंत काल सुख ही सुख है। तो उसके हिसाब से जो अभवी जीव है उसके हिसाब से देवलोक में उसको सारी चीजें मिल ही रही है। जो अनुभव किया है उसके बेसिस पे ही वो थोड़ा प्रैक्टिकली बोल सकता है ना कि अच्छा सुख तो इधर ही है। पहली बात, आत्मा का अनुभव या सम्यक्त्व का अनुभव होता है ही नहीं, बिल्कुल गलत है, होता ही है। लेकिन जो हमने कल बात करी हुई थी ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आया हुआ था कि अनुभूति होगी, फुल स्टॉप, उसमें कहीं पर दो मत है ही नहीं। लेकिन उस अनुभूति को नाम देना कि यही सम्यक्त्व है, ये शायद पॉसिबल ना हो। बात यहां तक है। आत्मा की अनुभूति तो जीव करेगा, उसी को सम्यक्त्व कहा जाएगा, इसमें कहीं पर भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन बहुत बार ना वो अनुभूति को टैग देना कि हाँ इसको ठंडा, इसको गर्म बोलते हैं, ये इजी है। लेकिन ये जो भी मुझे निराकुलता की अनुभूति हो रही है, बाहर की एक भी वस्तु पर निर्भरता है ही नहीं, मुझे अपने अंदर ही अपार सुख की अनुभूति हो रही है। ये अनुभूति को एक्सप्लेन करना, समझाना, और फिर वो अनुभव होने के बाद उसको टैग देना कि हाँ यही सम्यक्त्व की अनुभूति है, ये सबसे पॉसिबल ना हो। लेकिन अनुभूति वो तो आवश्यक है, वो तो होकर के रहेगी। जिसको सम्यक की अनुभूति हुई उसकी बात है, यानी कि आत्मा की अनुभूति पॉसिबल है ही नहीं, आत्मा का अनुभव करना पॉसिबल है ही नहीं, ये बात एकदम गलत है। पॉसिबल है, लेकिन टैग देना ना आए, ये बन सकता है। अभी जब पहले गुरु स्थानक की बात आई, जब अपन अपुनर्बंधक की बात कर रहे हैं, उस अवस्था के अंदर तो आत्मानुभूति है नहीं, यहाँ पर तो क्लियर है। वो चौथे गुंठाने पर जब वो जीव पहुंचेगा तब उसको वो अनुभूति होगी। लेकिन जब बात अपुनर्बंधक की हो रही है, उसको तो आत्मा की अनुभूति है नहीं। तो किस बेसिस पर उसको जो संसार के साधनों के अंदर जो अनुभूतियां, राग या सुख की अनुभूति हो रही है, उसको किस बेसिस पर नकारेगा? बात अपनी वो हो रही है, राइट? तो इसमें बात आती है निर्वेद की। संसार में हर एक जगह पर भटकने के बाद भटकने के बाद भटकने के बाद जो कुछ सुख मिलता भी है, वो सुख इतना शॉर्ट लिव्ड है कि अभी वो सुख सुख लगता नहीं है। और उस समय ये अपुनर्बंधक जीव को लक्ष्य का बोध नहीं है, आत्मानुभूति का बोध नहीं है, मोक्ष का बोध नहीं है, लेकिन अलक्ष्य का बोध है। जो लक्ष्य नहीं है उसका बोध होगा कि भाई इसमें कुछ मजा नहीं है, ये एकदम बेकार है, ये एकदम वेस्ट है। ये संसार का, चाहे वो रसनेन्द्रिय का सुख हो या फिर शरीर के मन का या स्पर्शेंद्रिय का सुख हो, एक भी सुख के अंदर मजा नहीं है, ये बात समझ में आएगी। और लक्ष्य का वैराग्य ही लक्ष्य का बोध करवा सकता है। बिकॉज लक्ष्य वो पहले गुण स्थानक के अंदर मौजूद नहीं है। वो तो जब उसको अनुभूति होगी, आत्मानुभूति होगी, तब लक्ष्य समझ में और अनुभूति में आएगा। लेकिन उसके पहले अलक्ष्य का वैराग्य वो आएगा। और जितना जितना अलक्ष्य का वैराग्य गाढ़ बनता जाएगा, उतना उतना लक्ष्य का बोध वो और क्लैरिटी होते 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 अनुभूति के स्तर का पहुंचेगा। गुरु जी, अलक्ष्य का मतलब? जो टारगेट नहीं है उसका नाम अलक्ष्य, जो टारगेट है उसका नाम है लक्ष्य। टारगेट आत्मा, आत्मानुभूति, मोक्ष, शाश्वत, सब कुछ टारगेट में आ गया। लेकिन अपुनर्बंधक जीव की अवस्था की बात करें तो इसमें से एक भी वस्तु का अनुभव तो नहीं है, ना आत्मा का अनुभव है, ना शाश्वत सुख का अनुभव है, ना मोक्ष का अनुभव है। तो लक्ष्य का बोध, लक्ष्य का अनुभव एकदम जीरो। लेकिन उसके पास वस्तु क्या है हाथ में? अलक्ष्य, जो टारगेट नहीं है। शरीर की देहभूषा, रसनेन्द्रिय की आसक्ति हो, मन के विचारों की आसक्ति हो, नामना की आसक्ति हो, लोभ हो, कषाय हो, राग हो, द्वेष, सब कुछ अलक्ष्य, नॉन टारगेट है। ये अलक्ष्य के ऊपर वैराग्य, ये अपुनर्बंधक जीव को होगा। और ये अलक्ष्य का वैराग्य ही अपुनर्बंधक जीव को लक्ष्य का बोध और अनुक्रम से लक्ष्य की अनुभूति करवाएगा। पता क्लियर हो रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। अपनी बात हो रही थी किसी और टॉपिक पर। अभव्य जीव, अभव्य जीव संयम की पालनी करता है। इतने सालों तक अपन नंबर अगर कैलकुलेटर में डाले तो शायद कैलकुलेटर छोटा पड़े, उतना बड़ा नंबर। इतने सालों तक अभव्य जीव ने निरतिशा संयम की पालनी करी हुई है, फिर भी उसके संयम पालनी के पीछे का अहिंसा का संस्कार हो, अदत्ता दान का संस्कार हो,
अपरिग्रह का संस्कार हो, पंच महाव्रत का संस्कार हो, इसको शुभ माना नहीं गया। इसका तात्पर्य क्या? और अगर ये शुभ नहीं है तो शुभ और अशुभ संस्कार, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अपनी बात वो चल रही है। तो अभी थोड़े बहुत अपन आंसर के नजदीक पहुंचे हुए थे, अभी एकदम क्लैरिफाई कर देते। अभव्य जी संयम की पालनी कर रहा है, उसके पीछे अहिंसा इत्यादि पंच महाव्रत की पालने के संस्कार भी पड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके अंदर ये भी संस्कार पड़ा हुआ है कि ये करने से देवलोक का आयुष्य मिलेगा। उसमें भी नवग्रैवेयक नाम का देवलोक जो उत्कृष्ट है। देवलोक के अंदर 4 अलग अलग आते हैं, यंत्र है, भवनपति है, वैमानिक है, क्षेत्रपाल के देव है। जैसे वैमानिक वो सबसे उत्कृष्ट कैटेगरी ऑफ देव है। उसके अंदर भी सामान्य के, महारिद्धि के, तीरथ, गुंजक वगैरह अलग अलग कास्ट सिस्टम्स आती है। उसमें जो ग्रैवेयक विमान के देव है, उनका हाईएस्ट वो, और उसके बाद पंच अनुत्तर। अनुत्तर विमानवासी तो हमेशा से ऐसा संकीर्ति ही रहेंगे और वो एकावतारी होंगे, एक बार जन्म लेंगे और फिर मोक्ष में जाएंगे, तो उनको साइड में रखे। तो ग्रैवेयक विमान तक अभव्य जीव जा सकता है और वहां का सुख अकल्पनीय, अवर्णनीय। तो वो सुख की प्राप्ति करने के लिए अभव्य जीव सारे संस्कारों को डेवलप करता है और उपयोग में, विचार में और क्रिया में लेकर के आता है। तो थोड़ा इसका बेस क्या बना? सामग्री में ही सुख है, ये उसके संयम जीवन की पालनी के पीछे का मूल संस्कार था कि ये सब करूंगा तो देवलोक के अंदर भव मिलेगा, तो वहां पर सामग्रियां अच्छी मिलेगी और सामग्रियों के अंदर ही सुख है। मेरा कोई भी विचार, कोई भी संस्कार अगर सामग्री में सुख है, ये ड्राइविंग फोर्स से वो आगे बढ़ता हो, तो वो हर एक संस्कार, हर एक विचार अशुभ ही है। सामग्री में सुख, वो सामग्री नाम भी हो गया, इंद्रिय की आसक्ति भी हो गई, मन के विचारों का या फिर भावों का ममत्व भी हो गया, क्रिया के ऊपर का गर्व भी हो गया। भवांतर के अंदर कोई ना कोई पदवी मिले, चक्रवर्ती बनूं या इंद्र बनूं या ग्रैवे के अंदर देव बनूं, ये भी आ गया। सामग्री में ही सुख है, ये जड़बे चलाक अभव्य जीव के अंदर पड़ा हुआ होता है। भव्य जीव की बात करें, शुभ संस्कार की बात करें, तो उसके अंदर उसका ड्राइविंग फोर्स सामग्री में सुख नहीं है, गुणों में सुख है, ये पड़ा हुआ। गुण में सुख है, सामग्री में सुख नहीं है। ये चालक बल से संस्कार उत्पन्न हुआ, उससे जो विचार आया, जो क्रिया के अंदर परिवर्तित हुआ, सब कुछ शुभ। लेकिन अगर सामग्री में सुख है, इसके आधार पर कोई ना कोई क्रिया चालू हुई और उसके कोई ना कोई विचार आया और उसके आधार पर कोई ना कोई क्रिया चालू हुई, तो उसका चालक बल अशुभ संस्कार है। अभव्य जीव हो या अचर्मावर्ती जीव हो या धाड़ मिथ्यात्वी जीव हो, उसके अंदर कायम, हमेशा, गारंटी से 100% सामग्री में ही सुख है, यही चालक बल होता है। जब बात अपुनर्बंधक की जीव की करते हैं, तो सामग्री में भी सुख है थोड़ा बहुत, और गुण के अंदर भी सुख है थोड़ा बहुत, मिश्र कोटि वाला रहेगा। शुभ संस्कार भी है, अशुभ संस्कार भी है। अगर मुझे अपने आप को एकदम प्रामाणिकता पूर्वक पहचानना हो कि एटलीस्ट तो सम्यक्त्व जानना, पहचानना, उसके लिए कर्म वगैरह उदय में आएगा, उसका निर्जरा होगी, सम्यक्त्व मोहनीय कर्म वगैरह, तो मालूम पड़ेगा, उसको एक बार साइड में रखे। तो अपुनर्बंधक मैं हूं या नहीं, इतना जानने के लिए मेरे द्वारा करने में आने वाली, चाहे धर्म क्रिया हो या फिर सांसारिक क्रिया हो, उसके चालक बल के अंदर सामग्री में, उद्गल में सुख है, ऐसी श्रद्धा से वो हो रहा है, या गुणों में सुख है, वो श्रद्धा से हो रहा है, ये मैं अवश्य जान सकता हूं अपने लिए। गुरु जी, हाँ,
गुरु जी भी जब एक अभवी जीव को इतना विश्वास है कि अगला भव भी होता है, तभी तो उसको देवलोक करेक्ट। मिलेगा ना गुरु जी। तो गुरु जी उसको इस इतना बात का नहीं उसको ज्ञान होता क्या गुरु जी की आगे जाके मैं नरक में भी जा सकता हूँ, आगे जाके मेरे को निगोद भी मिलेगा, सतत दुख की परंपरा शुरू हो सकती है देवलोक के बाद। उसको गुरु जी वो थॉट प्रोसेस कभी नहीं आता क्या गुरु जी? करेक्ट। हम आप मतलब मैं मेरी और आपकी हम सबकी बात करो ना, हम सब ने कितना कितना पुरुषार्थ करेगा सीमा देखा। हम अनादिकाल से निगोद के अंदर अव्यवहार के अंदर पड़े हुए थे, उसे व्यवहार राशि के अंदर आए, अनंत काल पड़े रहे, फिर बाहर एक इंद्रिय के अंदर आए, अनंत काल पड़े रहे, बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय के अंदर भी बिना मन वाला अनंत अनंत भव गया, वापिस निगोद के अंदर गए। ऐसा अनंत टाइम चलता रहा, फिर तब जाकर के मनुष्य का भव मिला, फिर वापिस अनंत साइकिल हुआ, तब जाकर के हमको परमात्मा के शासन के अंदर एंट्री मिली, पांच इंद्रिय मिले, मन मिला, तत्व को जानने की जिज्ञासा हुई, तत्व को समझने की शक्ति भी मिली। अभी कोई अगर बोले कि 14 नियम 12 व्रत बहुत डिफिकल्ट है, जब अभवी की बात करते हैं ना, तो जो वर्षों की गिनती भी आती है ना, वो लिमिटेड है। 70,560 इंटू 100 करोड़, वो एक पूर्व हुआ, इंटू 1 करोड़, इतने साल तक ही मेहनत करी हुई है। जबकि मैंने और आपने तो अनादि अनंत काल से मेहनत करके तब जाकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कल एक दिन के लिए आप नौका से नहीं, कल आप पोर्सी करना इम्पॉसिबल। आखिरकार 25-50 साल के अंदर जाना ही है, तो इतनी संपत्ति इकट्ठा करके इतना लोग तो क्या ही करना है अपने को, अपना गुजरान करने के लिए जो भी रोटी चावल दाल सब्जी मिल जाता है, उससे गुजरान करके वो 2-3 घंटा का धंधा करने के बाद बाकी का समय धर्म क्रिया के अंदर खुद के गुणों को विकस्वर करने के अंदर क्यों नहीं डालता है? नहीं भाई, वो मजा नहीं आता। लगता तो ऐसा है गुरु उसका जी। इतना उतना लिमिटेड टाइम भले है, काफी बड़ा समय बनाने का, लेकिन उसका एक नंबर है, फिगर है। हमारा तो फिगर भी नहीं है। तो उतना साल में उसने मेहनत किया, फल नहीं मिल रहा, हमको उसके लिए दया आती है। अपने लिए दया दया कब आएगी? पक्षपात की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमने बहुत जबरदस्त दुखों को, परिस्थितियों को, प्रतिकूलताओं को सहन करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमने भी एक एक नरक के अंदर अनंत अनंत समय निकाला हुआ है, फिर भी अपनी बुद्धि कल का नौकर को कोसी भी नहीं करने देगी। और आप बोल रहे हो कि वो अभागी जीव को तो देवलोक के बाद तो फिर नरक तो मिलेगा ही ना, फिर देवलोक के बारे में सोचता क्यों है? अरे तो बात कर रहे गुरुजी थे। इसको भी संस्कार बोल सकते हैं क्या? जैसे कि जो पहले हम लोग एक्सपीरियंस करके आए हुए, अनादिकाल से एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, भले नरक में जीव हुआ हो या देवलोक में अपना जीव गया हो या तिर्यंश में हो, तो इन सब की भी कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंसेस, अनुभूति हम करके आए होंगे, तो ये भी हम साथ में लेके आते हैं मनुष्य भव में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। संस्कार तो हम लेकर के आएंगे, लेकिन मनुष्य भव का ये एडवांटेज ये है कि अनादिकाल में चाहे कितने भी कुसंस्कार बांधे हुए हो, उसको रिवर्स करना बहुत इजी है। बिकॉज अभी हमारे पास मन है, मन में डाइसेक्शन करने के द्वारा कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, ये क्लैरिटी करने के बाद हम अशुभ संस्कार को बाहर निकालने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ निगोद के अंदर पॉसिबल नहीं, 1 से 4 के अंदर पॉसिबल नहीं, पंचेंद्रिय के अंदर भी मन हो तो ही पॉसिबल है। राइट। तो भले अनादिकाल का हमारा कुसंस्कार पड़ा हुआ होगा, तिर्यंश का हो या निगोद का हो या देवलोक का हो, लेकिन अभी इस समय अनादिकाल के संस्कार को रिवर्स करने के लिए हमको और अनादिकाल नहीं चाहिए। मनुष्य भव के अंदर परमात्मा का शासन मिलने के बाद अल्प समय के लिए भी अगर हमने चिंतन किया तो अनादिकाल के अशुभ संस्कारों को रिवर्स किया जा सकता है। इसीलिए इस भव का इतना ज्यादा महत्व है। तो देखो, गुरुजी कल कल के क्लास में एक डाउट था। आपने कहा था हाँ, कि एक इंद्रिय बे इंद्रिय एक इंद्रिय जीव है ना, कुछ भी नहीं करता, फिर भी उनको है ना अ, मतलब उसके पास कर्म मन भी करना। नहीं है, वजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा समझ में नहीं आया कैसे उनको है ना दोष लगता है। तो फिर आपने कहा कि कषाय है वगैरह, तो उनको कषाय करने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स नहीं है ना, विषय कषाय करने के लिए भी। तो फिर कैसे उनके पास तो द्रव्य मन है सिर्फ। तो वो थोड़ा मेरे को डाउट है।
सिर्फ भावमन है, द्रव्यमन नहीं है। एक इंद्रिय मतलब विकलेंद्रिय के अंदर 1 to 4 के अंदर भावमन पड़ा हुआ है, यानी कि उनको करना की इच्छा तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना या उसको एक फॉर्म में लेकर के आना, ये द्रव्यमन नहीं पड़ा हुआ है। अभी हमारी कल बात ये हुई थी कि कर्म का बंध विचार और संस्कार दोनों के अनुगम से, दोनों का उसमें इक्वल शेयर रहेगा। विचार शुभ या अशुभ किया, उससे भी कर्म का बंध होगा। साइमल्टेनियसली संस्कार जो पड़ा हुआ है वो अशुभ है शुभ है, उसके कारण से भी कर्म का बंध चालू है। अभी विकलेंद्रिय की बात करें, विकलेंद्रिय यानी कि 1 to 4, इसको कलेक्टिवली विकलेंद्रिय बोलते हैं। तो विकलेंद्रिय गति की बात करें तो उसके अंदर मन है नहीं, अगर है तीसरे चौथे के अंदर तो बहुत अल्प शक्ति वाला है। एक इंद्रिय के पास तो कोई भी द्रव्य मन है ही नहीं। तो विचारों के माध्यम से वो कर्म का बंद कर पाए, इसका चांसेस कम है। लेकिन अंदर में घाड़ मिथ्यात्व अवीरति कषाय के संस्कार पड़े हुए हैं, ईंधन पड़ा हुआ है। माचिस का निमित्त नहीं मिल रहा वो बात अलग है, लेकिन अंदर में ये सारे के सारे मिथ्यात्व और कषाय अवीरति प्रमाण के संस्कार तो पड़े हुए हैं। उसके कारण से प्रति समय वो संस्कारों के कारण से कर्म का बंध चालू है। तो अपना गुरुजी, बात क्लियर। गुरुजी इसी आपके लास्ट एक्सप्लेनेशन पे डाउट आया। तो गुरुजी हाँ, मरुदेवा माता के संस्कार बदल गए थे क्या गुरुजी? उनके अंदर वो नेगेटिव वो कषाय अवीरति प्रमाद वो सब नहीं थे, इसके कारण से उनको ऐसा उत्कृष्ट भाव मिला गुरुजी? देखो, निगोद से बाहर निकलने के लिए पुरुषार्थ का फैक्टर 0, 100% भवितव्य का। मैं यानी कि मेरा जी, मैं जी कब निगोद से बाहर निकला, उसके पीछे रीजन क्या था? क्या मैंने कोई पुरुषार्थ किया, निगोद में बहुत कुछ ज्यादा धर्म कर लिया? पॉसिबल ही नहीं है। तो भवितव्यता, नियति, डेस्टिनी ने मुझे निगोद से बाहर निकाला। अरे बाहर निकाल करके मुझे कहां पर लेकर के जाता है वो भी भवितव्यता नक्की करती है। मरुदेव माता के केस के अंदर क्या हुआ ना, हमको लगता है कि भाई उसको उन्होंने वो आदिनाथ परमात्मा की समोसन की रिद्धि देखी और उनको केवल ज्ञान हो गया। इतना सिंपल नहीं था। इसके पीछे 60,000 वर्ष, 60,000 वर्षों तक वो माता बस मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया उसमें रोते हुए बिताती है। जागते हुए रोती है, सोते हुए रोती है। और वो तो चक्रवर्ती की माता थी, तो अपना इमेजिन न कर पाए उतना सुख उनके पास था। चक्रवर्ती की दादी थी, तो उतने सारे सुख के साधनों के अंदर भी एकमात्र मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया, उस एकमात्र टारगेट को लेकर के 60,000 साल तक वो रो सकती है। आपका सबसे प्रिय व्यक्ति हो, सबसे प्यारी वस्तु हो, आपसे अलग हो जाए, एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, और अभी रोएंगे तो नहीं, थोड़ा बहुत मन में गम रहेगा। बिकॉज हमारे पास ना अलग अलग जगह पर आकर्षित, आसक्ति करने का अंदर में परिबल बहुत स्ट्रांग पड़ा हुआ है। जबकि मरुदेवा माता की बात करें तो एकमात्र ये वस्तु को लेकर के इतना जबरदस्त वो एकत्रित हो गए कि इसके सामने बाकी हर एक सुख के साधन फीके पड़ गए। जिसका पोता 6 खंड का अधिपति हो, उसकी दादी को सुख के साधनों में क्या कमी होगी? फिर भी उन सारे सुख और सुख के साधनों को नजरअंदाज करने की ताकत मरुदेवा माता के अंदर पड़ी है। वैसे फ्री में नहीं मिला। 60,000 वर्षों तक हर एक सुख के साधनों को अंदर एंट्री करना, उसको उसको मानना, उसको उसमें बंद होना, ये तो बहुत दूर की बात। मन के स्तर के भी वो सुख के साधनों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं था। सिर्फ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा। भले वो था कामराग का, स्नेह राग का, नो डाउट, लेकिन वो स्नेह राग के कारण से बाकी जितने भी उद्गल के राग थे, हर एक राग टूट गए। मुझे भी अगर परमात्मा के लिए स्नेह राग हो, बस मैं और मेरे परमात्मा और कुछ भी नहीं, तो मुझे भी मरुदेवा माता ने जो प्राप्त किया वो मिल सकता है। जी गुरुजी। तो भव्य जी, सामग्री में ही, सामग्री को आप पुद्गल बोलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पुद्गल के अंदर ना वो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होता नहीं है समझने के लिए, में सामग्री बोलो। वस्तु, वस्तु के अंदर ही सुख है। ये
मान्यता, ये श्रद्धा कभी भी अभव्य जीव की कम होती नहीं। चाहे वो नरक में जाए, चाहे मनुष्य भाव के अंदर दीक्षा लेकर के संयम जीवन की पालनी करे, चाहे देवलोक के अंदर जाए, तिर्यक के अंदर जाए, सुख तो सामग्री में ही है, फुल स्टॉप। सामने तीर्थंकर परमात्मा आकर के देशना के अंदर कुछ विपरीत भी बोल दे, सुन तो लेगा, लेकिन उसके बाद भी अंदर की श्रद्धा बदलेगी नहीं। ये अभव्य जीव और गाढ़ मिथ्यात्वी जीव की कक्षा की बात हो रही है। पुनर्बंधक जीव के अंदर सामग्री में भी सुख है, गुणों में भी सुख है, ये भी आए, बिकॉज अभी भी है तो मिथ्यात्वी ही। तो सामग्री में सुख की अनुभूति तो होगी, सुख की मान्यता हो तो होगी, साइमल्टेनियसली गुणों में भी सुख तो है, ये भी रहेगा। और जब अलक्ष्य का वैराग्य, यानी कि जब जब निमित्त मिलेगा, तब तब सामग्री में सुख नहीं है, ये अनुभूति, ये श्रद्धा, ये विचार डेवलप करने का पुरुषार्थ अपुनर्बंधक जीव करेगा। और जिस समय सामग्री में सुख नहीं है, ये उपयोग में से एकदम चला गया, उस समय जीव को लक्ष्य का बोध हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, और वहां से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई। लक्ष्य का बोध आए, उसके पहले अलक्ष्य का वैराग्य आए। अलक्ष्य का वैराग्य आए, उसके पहले लक्ष्य की जानकारी आए। बोध में, जानकारी में फर्क है। अभी हम जो बात कर रहे हैं आत्मा की, शाश्वत सुख की, मोक्ष के सुख की, निराकुलता वाला, जितना भी अपन पर्याय की बात कर रहे हैं, परमात्मा के गुणों की बात कर रहे हैं, ये लक्ष्य की जानकारी है। इसके माध्यम से अलक्ष्य का वैराग्य डेवलप होते होते स्ट्रांग होता जाएगा, वो लक्ष्य का बोध / अनुभूति करवाएगा, और वहां से मेरा मोक्ष मार्ग चालू होगा। गुरुजी ऐसे ही बोलेंगे कि हम लोग कुसंस्कार को रिवर्स कर रहे हैं बेसिकली, कि इसी माध्यम से यही प्रोसेस है कि पहले लक्ष्य की जानकारी होगी, फिर अलक्ष्य क्या है वो समझ में आएगा, उसके बाद ही हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचेंगे। सम्यक्त्व की प्राप्ति या आत्मानुभूति के ना दो ऑप्शन है, बोल सकते नहीं नहीं गुरु जी। लक्ष्य की, सॉरी, आत्मानुभूति या सम्यक्त्व के दो ऑप्शन है मुख्यत्व। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग दो मुख्य भेद है प्राप्ति को लेकर के। नैगम सम्यक्त्व और अभिगम सम्यक्त्व। जो नेचुरली आ गया, उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, नेचुरली हो गया। जैसे पर्वत से गंगा नदी नीचे बहती है, तो उसके साथ बहुत सारा मलबा भी लेकर के आती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब कुछ लेकर के आती है। उसमें से कुछ कुछ पत्थर एकदम गोल और एकदम परफेक्ट शाइनिंग हो गए, कुछ कुछ एकदम आड़े टेढ़े बने। तो क्या पत्थर की खुद की इच्छा थी कि मैं गोल बनूं? नहीं। नदी की इच्छा थी कि मैं इस पत्थर को गोल करूंगा और इसको एकदम से शेपलेस रखूंगा? नहीं, बस वो हो गया। उसको नदी गोल पाषाण नहीं, यानी कि नैगम नहीं, यानी कि नेचुरल, उसमें कोई रीजन नहीं है। जैसे नैसार वगैरह की अगर अपन बात करें ना, तो निगम से सम्यक, तो मतलब नेचुरली हो गया। लेकिन इसके परसेंटेज बहुत कम होते हैं। जिन जीवों को नेचुरली सम्यक मिल जाए, कुछ भी ज्यादा उसके लिए पुरुषार्थ या विचार मंथन किए बिना, वैसे जीव बहुत कम होते हैं परसेंटेज। ज्यादातर जीव अभिगम, यानी कि वो ग्रहण करने वाले सम्यक्त्व होते हैं, यानी कि उन्होंने प्रॉपरली लक्ष्य का जानकारी ली, फिर अलक्ष्य का वैराग्य किया, फिर लक्ष्य की अनुभूति और बोध हुआ, और फिर वो आगे बढ़े। ऐसी मात्रा, ऐसी मार्ग में मिलने वाला सम्यक्त्व के वाला जीव, वो नंबर ज्यादा होगा। नेचुरली पत्थर गोल नदी के कांठे पर बहुत ही कम होंगे, लेकिन आपने किसी भी पत्थर को लेकर के उसको चिजलिंग किया तो गोल बना सकते हैं। वैसे ही नेचुरली सम्यक्त्व मिल जाए, वैसे जीव बहुत कम, उंगली के ऊपर गिन सके उतने जीव हमारे धर्म कथा के अंदर जितने भी आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जीव को पुरुषार्थ करने पर, यानी कि ये जो लक्ष्य की जानकारी, अलक्ष्य का वैराग्य और लक्ष्य का बोध, ये सीक्वेंस में जाने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो अभी हमको ये सामग्री मिली हुई है, परमात्मा की वाणी मिली हुई है, और इतना पुरुषार्थ करने के बाद ये भव मिला हुआ है, फिर नेचुरली हो जाएगा। उसके भरोसे पर बैठे रहना ये मूर्खता होगी। इतना कुछ मिलने के बाद अभी हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़े
और आत्मानुभूति की प्राप्ति हो। भले टैग देना मालूम पड़े न मालूम पड़े वो बाद का विषय है, लेकिन अनुभूति तो होगी। यहां तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना वो बुद्धिमत्ता है। गुरु जी, हाँ, गुरु जी, हमारा इस भव का लक्ष्य क्या होना चाहिए गुरु जी? करेक्ट। मेरा अंदर का ना जितने भी अशुभ संस्कार है, अशुभ विचार की बात नहीं कर रहा। अशुभ विचार तो बदल, मतलब अशुभ को शुभ विचार में अपन कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन अंदर में पड़ा हुआ मेरा अशुभ संस्कार कम हो। पॉइंट वन। पॉइंट टू, बिकॉज हमको ना परमात्मा के सामने भी हम आराधना करने के बाद जय विराय के अंदर 13 अलग अलग मांगनी करते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो कोई एक ही लक्ष्य पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, मोक्ष का लक्ष्य वो एक सुप्रीम लक्ष्य हो गया, कि दादा का दरबार के अंदर पालिताना में दर्शन करना है, वो टॉप का लक्ष्य हो गया। लेकिन उसके लिए मैं धर्मशाला से बाहर निकलूं, कल तक तलेटी की तरफ आगे बढ़ूं, पहला पगथिया ऊपर करूं, फिर वो हिंगलाज का हड़ा आए, तो ये सारा का सारा बीच के अंतर पड़ा हुए। तो मोक्ष का लक्ष्य वो तो अंतिम सुप्रीम लक्ष्य हो गया, लेकिन उसके अंदर पेटा लक्ष्य, उसके अंदर के सब लक्ष्य क्या? अशुभ संस्कार मेरे कम हो, सामग्री में ही सुख है, ये अंदर में जो मेरी मेरी में जो अनुभूति पड़ी हुई है ये गलत है, इसको मैं डेवलप करूं। संस्कार को बदलने के लिए मैं बार बार उसका प्रतिपक्षी विचार को सेवता रहूं। सामग्री में सुख है, ये अंदर का संस्कार पड़ा हुआ है, लेकिन अनित्य, अक्षण, एकत्व भावना इत्यादि के द्वारा बार बार चिंतन मंथन में उस विचार को लेकर के आऊं, जिस कारण से वो बदला हुआ विचार अंदर में पड़ा हुआ कुसंस्कार को बदले। ये सारा पुरुषार्थ मैं करूं, समाधि के अंदर मैं रहने का प्रयत्न करूं, भवांतर के अंदर भी परमात्मा का शासन मिले, उसके लिए अभी जितना मिला हुआ है उसका संपूर्ण उपयोग करूं। ये सारा मेरा लक्ष्य बन जाता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, अभव्य जी और अपुनर्बंधक जी, एक में दोनों में शुभ विचार भी है और अशुभ विचार भी है, लेकिन शुभ संस्कार सिर्फ अपुनर्बंधक जीव के पास है, अभव्य या घाड़ मिथ्या जी के पास सिर्फ अशुभ संस्कार ही है। सामग्री में ही सुख है, ये अल्टीमेट ट्रूथ हुआ। अगर मेरा धर्म क्रिया करने के पीछे का कोई भी आशय, कोई भी इंटेंशन अगर सामग्री के अलावा गुण की प्राप्ति का हो प्रामाणिकता से, तो मैं 100% अपुनर्बंधक जी, यानी कि वो बदलता रहेगा। 1 करोड़ या 1 मिलियन, 1 बिलियन में एकादा अंश भी अगर गुणों की प्राप्ति करने का मेरा इंटेंशन है, मैं 100% अपुनर्बंधक जी। बिकॉज बहुत बार ना हमारे विचार, हमारे संस्कार मिश्रित होते हैं। एग्जैक्टली कौन सा संस्कार के कारण से ये हुआ, ये पकड़ना हमारे रेंज के लिए बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि अपने परमात्मा की पूजा की बात की, तो स्नान की क्रिया की बात की, तो मिश्रित है, मतलब बदलता रहता है। कोई ऐसा गाढ़ संस्कार जिसके कारण से मैंने स्नान किया सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के कारण से ही, ऐसा नहीं है। सिर्फ शरीर को सुंदर करने के लिए ही स्नान किया, ऐसा भी नहीं है, मिश्रित है। तो कहीं ना कहीं उसमें सामग्री में सुख है, ये इंटेंशन भी है, कहीं ना कहीं गुणों में ही सुख है, ये इंटेंशन भी है। अगर प्रामाणिकता पूर्वक मेरी ऐसी दशा है तो 100% मैं अपुनर्बंधक जी बोल सकते हैं। गुरुजी, एक डाउट था। आपने जैसे बोला कि कोई भी कार्य में अगर हमें अपने मतलब जो भी करते हैं उसमें अपने गुण अच्छे हो जाए, वो लक्ष्य से अगर हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग अपना अशुभ से शुभ विचारों में आ सकते हैं, या फिर संस्कार भी थोड़े थोड़े बदल सकते हैं। तो अगर हमें पता नहीं कि मैं ये मेरे गुण के लिए कर रहा हूँ, बट अगर मैं ऐसे सोचूं कि मेरी कर्म की निर्जरा हो, तो उसे भी गुण में गिना जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर्म की निर्जरा वो तो बहुत ही छिछरा भेद, मतलब छिछरा लक्ष्य है। कर्म क्या अपनी निर्जरा करनी, लेकिन क्रोध करने का संस्कार पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध मोहनीय कर्म, यानी कि क्रोध जो आपको आ रहा था उसके निमित्त उसका कर्म को आपने क्षयोपशम, उसका कंप्लीटली आपने खात्मा कर दिया, लेकिन क्रोध करने के संस्कार तो पड़े हुए हैं। तो अगले भाव में कुछ भी निमित्त न मिले फिर भी क्रोध आ जाएगा।
तो कर्म को दूर करना, कर्म की निर्जरा करना, ये एक मिडल लेवल का लक्ष्य है। आगे बढ़ करके दोष ही न रहे, गुण की प्राप्ति करूं, ये लक्ष्य है, ये सुप्रीम लक्ष्य है। बिकॉज तो गुरुजी कर्म ऐसे की गुण। निर्जरा करना, बोल सकते हम्म, नहीं नहीं गुरुजी बोलिए, सॉरी आपको इंटरप्ट नहीं करना था। कर्म की निर्जरा ना, बिकॉज हमारे पास अनंत अनंत कर्म पड़े हुए हैं। तो हमारे पास अनंत मात्रा के अंदर मोहनीय कर्म, क्रोध मोहनीय, मिथ्यात्व, क्रोध मोहनीय, कषाय मोहनीय वगैरह पड़ा हुआ है। तो जो कम करते 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 कहाँ तक जाएंगे? तो ये पेड़ की शाखा बहुत सारी है, कितनी कट करेंगे? एक ही बार में पेड़ को मूल से उखाड़ लिया, काम खत्म। तो वो दोष है। अगर फिर अंदर में ईंधन नहीं पड़ा, तो कितनी भी माचिस आएगी, आग नहीं लगेगी। ईंधन लेकर के बैठे हुए तो चिंता करनी पड़ेगी, कहीं कोई छोटी मोटी चिंगारी भी लग गई ना, आग लग जाएगी। तो बेटर ऑप्शन है कि चिंगारी से डरना नहीं, ईंधन को दूर करना। वो ईंधन मेरा दोष है। जी गुरुजी। और गुरुजी ऐसे गुण के भी प्रकार है क्या? मतलब गुण मतलब क्या, क्या इंटेंशन क्या रखना है अंदर, मतलब वो भी तो एक समझ में आना चाहिए। जैसे आपने अभी संस्कार का एक बोला तो वो शायद एक गुण हो गया, ऐसे और भी कोई गुण है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? हमने कल के क्लास के अंदर अशुभ और शुभ विचार का डिस्टिंक्शन किया, आज अशुभ और शुभ संस्कार का डिस्टिंक्शन किया। कल गुण और दोष, इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करना, उसको समझ के फिर वापस एकत्व भावना की धारा में अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज जी इतना गुरुजी। इतना कि आपका कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में देखो का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा चिंतन गुरुजी। मंथन करके, अगर बिकॉज शायद नया नया वर्ड और नया नया टॉपिक हो, तो कुछ डाउट आए तो उसको याद रख करके फिर कल अपन उसका विवेचन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, हमने संस्कारों को कैसे बदलना है वो टच किया क्या गुरुजी? या वो कल हाँ, या आगे वाले क्लास में हम लोग करेंगे गुरुजी? संस्कारों को बदलना, जैसे हाँ। विचार ना संस्कार से आते हैं, तो दोनों के बीच में लिंक है। तो एट द सेम टाइम विचारों का ज्यादा ज्यादा घुटन, वो संस्कारों को बदल सकता है। मुझे जी गुरुजी। एग्जाम्पल में, अगर हिंसा का संस्कार है, अपन तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हमने जैन परिवार के अंदर जन्म लिया हुआ है। तो नॉर्मली चींटी या कॉकरोच जैसे कुछ जाता होगा ना, हम उसको पैर नहीं रखेंगे, हाथ में लेकर दबाएंगे भी नहीं, उसको अपने रास्ते पर छोड़ देंगे। इतना तो बेसिक संस्कार हम सब के अंदर होगा, जो जैन घर के अंदर जन्मा हुआ है वो। लेकिन इतना बेसिक संस्कार भी जो अजैन घर के अंदर जन्मा हुआ है उनके अंदर नहीं होता। हमने देखा होगा बहुत सारे जैन फ्रेंड वगैरह, कभी कभी हॉस्टल में कुछ कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं तो उसको लेकर के बाहर जिंदा छोड़ना, ये नहीं, सीधा पैर से कुचल दिया, काम खत्म। तो ये तो बहुत नॉर्मल हमने देखा हुआ है। तो इतना बेसिक संस्कार भी जैन परिवार में जन्म लेने से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ गया। अभी जहां पर ऐसा संस्कार नहीं है, जो अजैन घर वगैरह के अंदर जन्म लिया हुआ है, लेकिन शायद कोई ना कोई कल्याण मित्र, कोई ना कोई जैन उसका फ्रेंड बना और उसको समझाए कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो भी तो जीव है, उसकी भी तो फीलिंग्स है तेरे जैसी। तो ऐसा क्यों पैर डाल के कुचलना? तुझे घर में कॉकरोच पसंद नहीं है ना, उसको शांति से पकड़ कर बाहर डाल दे, काम खत्म। ऐसा करने के द्वारा उसको समझ में है कि हाँ, बात तो सही है। और वो बार बार जब जब कॉकरोच घर के अंदर देखे, तब कुचलने का मन तो होगा, संस्कार तो पड़े हुए हैं, लेकिन फिर वो फ्रेंड ने वो बात भी तो बोली हुई है ना। तो एक दो बार उसको ध्यान में ना आए, लेकिन अगर उसकी पात्रता है तो उसको ये ध्यान में आएगा और वो कुचलने के बजाय उसको आराम से लेकर बाहर छोड़ देगा। और ये बार बार घटना होती रहेगी, तो अंदर में कॉकरोच को देख करके कुचलने का जो हिंसा का संस्कार पड़ा हुआ था, वो बहुत ही इंटेंसिटी कम हुई और अहिंसा का इंटेंसिटी बढ़ा। जी तो गुरुजी। विचार बार बार घुटने से संस्कार बदला जा सकता है, और वो सिर्फ ये मनुष्य भव के अंदर मन मिला हुआ है तो ही पॉसिबल है। बाकी किसी भी गति के अंदर संस्कारों को बदलने का मार्ग नहीं है। कमल भाई, लास्ट रखना, टाइम हो गया, हो सकता। जी गुरुजी, एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। तो हमको है ना, हमारे में मतलब वासना, विजातीय मूवीज, तो उनको कैसे? अपन ये कर लेंगे दोस्त, थोड़ा लंबा हो जाएगा, समय बहुत सारा निकल गया हुआ है। जी आप जी प्रश्न जी ध्यान में जी, रखना, थैंक यू अपन थैंक का स्टार्टिंग यू में जी। हुआ तो इसको अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। चलो, गुरुजी, कल अपन कल एक सेशन ऐसा रख सकते हैं क्या जिसमें आप संस्कारों को बदलने के लिए विचार की धारा या कुछ हमको आप दे थोड़ा गाइडलाइंस? संस्कार को बदलने के लिए तो 12 भावना है। ये जी अहिंद दर्शन भावना भले हमको इतना ज्यादा वो सहजता पूर्वक लगे नहीं, देखो संस्कार सहजता पूर्वक है, लेकिन असहज रूप में भी अगर भावनाओं को बार बार घूटने का काम किया, तो इन रिटर्न वो संस्कारों को बदलने का ही काम करती है। जी तो हम गुरुजी। जो
मुक्ति और शरण संसार भावना के अंदर अलग अलग पद्धतियां, साधना की पद्धति समझे हुए थे, वो संस्कारों को बदलने के लिए ही तो थी। लेकिन शायद उस समय हमने ये विवेचन नहीं लिया हो संस्कार के, इसके कारण जो कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन आखिरकार 12 भावनाओं का उद्देश्य तो संस्कार को बदलना ही है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम।